रहेगा डेली गोल्स बनाने, मतलब इन पॉइंट है उसके प्लान है वो रियलिस्टिक रहे, कि ऐसा नहीं कि वो लंबा सा पड़ जाए। ओके। और थर्ड पॉइंट स्टिक टू द वन बुक, क्योंकि फोर्थ पॉइंट की बार बार प्रैक्टिस करते रहनी, जिससे कि क्वेश्चंस भी याद हो जाता है ना, वो क्वेश्चन बहुत सारे कि वही रिपीट हो जाए तो फायदा होता है। मोरल है इसका यही, अच्छी बात बोली बिल्कुल, कि बुक्स को ऐसा नहीं करना है कि एक ही टॉपिक के चार किताब से कर लिया, इसको कोई फायदा नहीं है। रिवीजन करनी है, हमें विजुअल मेमोरी बनानी है। एक टॉपिक को बार बार उसी से करोगे, एक किताब से करोगे तो वो ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू मोर देन 5 बुक्स। ये गलती मैंने की थी। मैंने क्या किया था, फिजिक्स की जब मेरी फर्स्ट टाइम में, मैंने फिजिक्स की पता नहीं एक टॉपिक 10 बुक से करती थी, जिसका कोई फायदा नहीं, लिटरली कोई फायदा नहीं। उसके बजाय अगर हम क्या करें कि एक बुक को ही बार बार करें, या फिर जो कोचिंग है जहाँ भी जो भी आपने ज्वाइन किया है उसके टेस्ट पेपर दोबारा करें, या जो भी मिस्टेक्स की थी उसको आप बार बार करो, वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, मिस्टेक्स को अच्छे से एनालाइज करना है, ये आपको ध्यान रखना है। ये बार बार मैं कह रही हूँ, तेरे को पहले भी बोल चुकी हूँ और आपको भी बोल चुकी हूँ। सो या इस पर भी ध्यान रखना है ना। थोड़ी बहुत तक थोड़ा माहौल हल्का करते हैं, पढ़ाई की बातें भी बहुत हो गई, जाते हैं फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो कैसे अपने आप को रिलैक्स करते हैं? तो उससे बात कर लिए, आपसे बात कर ली, या थोड़ा बाहर घुमाए, या बैडमिंटन खेल लिया, सुन लिया, हाँ सबसे बढ़िया पॉइंट गाने सुन लिए, या पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा इंजॉयमेंट भी जरूरी है। ऐसा नहीं करना है कि सब कुछ छोड़ दिया, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपका मान लो डेली प्लान का, आपने आज का कोई प्लान बनाया है ना, कि आपका एक ये शेड्यूल है, आपको आज इतना 2 चैप्टर या 1 चैप्टर करना है, मान लो वो हो गया, तो आपको अपने आप को मोटिवेट करने के लिए आपको खुद को पार्टी देनी चाहिए कि अरे आपने आज आपने इतना काम किया, आपने जो डिसाइड किया, तो यू शुड सेलिब्रेट इट। इससे क्या होता है, आपको मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, सो या बाकी इसका मतलब ये नहीं कि मस्ती कर ली दबा के, पढ़ना नहीं है, ऐसा भी नहीं कह रही हूँ, पढ़ना भी है और वो भी करना है। अभी मैं रिसेंट का इससे मुझे याद आया, अभी मेरे साथ क्या हुआ कि पेपर में, अभी फर्स्ट टर्म हुए थे मेरे MBBS में, फर्स्ट टर्म में तो इतना मैं फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी कि एनाटॉमी के एग्जाम में मुझे पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा था, एकदम बर्नआउट। 3 दिन मैंने पूरे बर्बाद कर दिए। तो वही, ये क्यों हुआ? ये इसलिए ही हुआ कि मैं पहले इतना पढ़ लिया, अब पढ़ने का मन ही नहीं हुआ। तो ज्यादा पढ़ने का ये नतीजा होता है कि बाद में पढ़ने का मन ही नहीं करता है, मतलब या बर्नआउट हो जाए। भाई दिमाग है, इंसानी दिमाग है, कभी तो थकेगा ना। तो वही, तो बीच बीच में आप अपने आप को थोड़ा रेस्ट भी दीजिए। यस, रहे हैं कि आजकल के बच्चे जो है वो डमी स्कूल पे ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं एज कम्पेयर टू डेली। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपका क्या था, डमी था कि रेगुलर था, क्या था? मेरा स्कूल डमी था। और ये ना डमी स्कूल एक फायदा है, जो आप बोल रहे हो ना कि वो फैशन में आजकल, ये फायदा इसीलिए फायदा ही रहता है डमी स्कूल लेना, क्योंकि हमको एक एडवांटेज मिल जाता है टाइम का। क्योंकि एक नॉर्मल रेगुलर स्कूल गोइंग स्टूडेंट के लिए ना एक टाइम बाउंडेशन हो जाती है कि सुबह उस बंदे को उठना भी है, कोचिंग भी जाना है, सेल्फ स्टडी भी करनी है, स्कूल की फालतू की वो चीजें भी करनी है, फाइल बनाओ, यूनिट टेस्ट, वो टेस्ट, फलाना टेस्ट। तो इस चीज में ना तुम खेल भी नहीं सकते ना, सेल्फ स्टडी की तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाती है। तो डमी एक अच्छा चॉइस है, लेकिन वो तुम पे डिपेंड करता है तुम उसको यूज भी कैसे करते हो। क्योंकि मैंने एक गलती कर दी थी जिस वजह से मेरा डमी का लेने का कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जैसे आपको बताया रहा था कि कोचिंग 2 कोचिंग ले ली थी, एक ऑनलाइन ले ली थी और एक लोकल भी ले ली थी, जिससे कि मेरा दोनों जगह टाइम, मैं कॉन्सेप्ट सेम पढ़ रहा हूँ लेकिन टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है और कंफ्यूजन भी होती जा रही है। जैसे एक सर थे मेरे बोर्ड्स के हिसाब से समझाते थे, और जो मेरे नॉर्मल कोचिंग वाले सर थे वो मतलब ट्रिक्स पे ज्यादा ध्यान देते कि जल्दी सॉल्व हो जाए, आंसर निकल जाए बस। हमने इतने सारे वो भी करे कि इधर इस बुक पे चले गए, उस बुक पे चले गए। और जिन बंदों को पता होता है कि डमी का यूज कैसे करना है, तो वो एक अच्छा फैक्टर रहता है। बस इनका एक नुकसान होता है, तुमने अपनी स्कूल लाइफ पूरी खराब कर देते हो। 11th-12th एक होता है ना मेजर की लास्ट आखिरी बार जा रहे हैं, वो तुम मिस कर देते हो। और फेयरवेल के टाइम पे बहुत बुरा लगता है तुम्हारा फेयरवेल। ओके, सो मैं अगर ये कहूँ कि डमी के दोनों ही चीजें हैं, प्रोज भी है, कॉन्स भी है। प्रो ये है, इन
कंडीशन है, अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से यूज करते हो, कि अच्छे से बाकायदा ऑफलाइन कोचिंग लेते हो, या सारा पूरी पर्टिकुलर डायरेक्शन, वो टाइम जो आपने डमी स्कूल से बचाया उसको अच्छे से यूटिलाइज करते हो, तो ही वो फायदेमंद है। अगर आप उसे अच्छे से प्रयोग में नहीं लाते हो, अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, तो इट्स अ वेरी बिग बैड कंडीशन, बिग बैड चॉइस। ओके, सो उसका एक नुकसान ये भी है कि आप एक अगर स्कूल लाइफ, क्योंकि 12th एंड 11th लास्ट ईयर है स्कूल का, फिर उसके बाद स्कूल तो गोल्डन पीरियड आप उसको मिस कर देते हैं, तो या एक ये भी है मिस। ओके, ठीक, हाँ, तो मैं सबको बताना चाहूंगी, अगर आप डमी कर रहे हैं तो प्लीज फोकस ऑन द ऑफलाइन कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग नहीं करनी है। क्योंकि देखो, आप 1 महीना घर पे अच्छे से पढ़ लोगे, 2 महीना पढ़ लोगे, बट तीसरे महीने में आप ढीले पढ़ ही जाते हैं। 70% बच्चा ऐसा ही होता है, 30% की मैं बात नहीं कर रही, हम मेजोरिटी जो होता है ऐसे ही करते हैं। मैं भी ऐसे ही करती थी, 10-15 दिन अच्छे से करती थी, 12वें-16वें दिन ढीली पड़ गई। तो यूजुअली ऐसा ही होता है, हमें किक चाहिए होती है बार बार, जब तक रियलिटी चेक ना मिले ना, हमें अक्ल नहीं आती है ना। इसी में बहुत सारे चैप्टर कट गए थे, लाइक पी ब्लॉक। देखो यार, कितने लकी हैं ये आजकल के बच्चे, पी ब्लॉक जैसा चैप्टर कट गया यार। फिजिकल में, केमिस्ट्री में गिनती के 3 चैप्टर थे, दैट्स इट ना। तुम्हारा वो आया है कि कौन से चैप्टर कटे यार, मैं याद नहीं, जरा बता। किसके अंदर? फिजिकल के अंदर? केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री के अंदर हमारे सिर्फ 10 चैप्टर थे। उसके 10 चैप्टर कौन से? सोल्यूशंस था, इलेक्ट्रोकेमिकल। बताओ, सॉलिड कट गया। ओके, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री था, और क्या कहते हैं, केमिकल काइनेटिक्स था, और ऑर्गेनिक थी पूरी। वो चैप्टर 5 नहीं था, सरफेस केमिस्ट्री? नहीं, वो बताओ, सरफेस केमिस्ट्री भी कट गया, फिजिकल में भी कट गया। वाह भाई वाह। ओके, और इनऑर्गेनिक में तो और ही मजेदार है। बताओ, पी ब्लॉक कट गया भैया, मैं इनसे जेलस भी हूँ, इन हंसी भी आ रही है। अब इनकी अम्मा याद आएगी। मेटलर्जी भी कट गई थी पूरी। ओके, पॉलीमर्स कट गया था। बताओ। और ओके, फिजिक्स में भी कुछ कटा था क्या? फिजिक्स के अंदर ऐसे चैप्टर्स नहीं कटे थे, लेकिन हाँ टॉपिक्स काट दिए थे उन लोगों ने, क्योंकि मतलब बेफालतू के टॉपिक्स काट दिए थे। जैसे वो कलर रजिस्टर वाला होता है, वो बेफालतू नहीं है मिस्टर, मतलब नहीं, इन लोगों ने बेफालतू में काट दिए थे। ओके, सो मैं बता देती हूँ, ये जो कलर रजिस्टर का टॉपिक है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। इवन नीट के लिए तो और इम्पोर्टेंट है। जेई में भी आते हैं। नीट में पिछले लास्ट ईयर क्वेश्चन था, ये आता है, ये टॉपिक है भैया, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, और सेमीकंडक्टर के अंदर और पूरा ही काट दिया, मतलब बस फुल वेव रेक्टिफायर तक आ रहा है, बाकी सारा काट दिया। गेट वेट नहीं आए थे? नहीं, कुछ लॉजिक गेट, सब वाह, गेट से तो क्वेश्चन कितना बनता है। अच्छा, 11th में भी कुछ काटा था, याद है? 11th में नहीं कटा था, मतलब कटा था, हॉल का बहुत कटा था। ओके, तो इस साल आपको वो भी चैप्टर पढ़ने हैं। नया पहली बार पढ़ोगे, जो कि क्योंकि आपने वो पढ़े तो नहीं है, तो ये मेरी एडवाइस रहेगी आपको कि उसको अच्छे से करना, जो नहीं करे हैं, है ना। जेई का और नीट का एक डिफरेंस, मैं नीट वाली हूँ मेडिकल, और ये जेई का है, तो इसने थोड़ी बहुत एक साल तो तैयारी की है ना। सो क्या क्या डिफरेंस है? देखो, सबसे पहला डिफरेंस, हम बायो पढ़ते हैं, ये मैथ्स पढ़ते हैं। इन्हें मैथ्स करनी है, इन्हें हमें बायो करनी है ना। बाकी एक डिफरेंस तो ये है, बाकी एक सिमिलैरिटी भी है। एनसीईआरटी हमें भी इम्पोर्टेंट है, इनके में भी इम्पोर्टेंट है, ये फैक्ट है। कितना भी बच्चे कह लो कि जेई में नहीं, जेई में टफ क्वेश्चंस आते हैं, विदाउट एनसीईआरटी यू कांट डू एनीथिंग। हमेशा ध्यान रखो, गवर्नमेंट एग्जाम बना रही है, उस हिसाब से बना रही है कि बच्चे जो है, देखो 70% बच्चे में से सारे बच्चे कोचिंग नहीं कर सकते। 20 से 30% बच्चा जो आज भी गांव में जो बच्चे रहते हैं, वो कुछ कोचिंग नहीं कर पाते, तो पेपर उस हिसाब से बनता है कि एक बेसिक बच्चा अगर बेसिक किताबें पढ़ रहा है तो उससे वो पेपर क्लियर कर ले। तो ये रियलिटी है। अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से कर रहे हो, चाहे वो जेई का हो, चाहे वो नीट का हो, अगर अच्छे से कर रहे हो, दिमाग से कर रहे हो, और थोड़े बहुत पेपर लगा रहे हो, तो आप विदाउट एनी कोचिंग आप क्लियर कर सकते हो। वो बात अलग है कि हम लोग कर नहीं पाते, बट जो डेडिकेटेड बच्चे होते हैं, जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो इनके पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, वो निकाल लेते हैं, जो हमारे लिए बहुत छोड़ो क्या ही कहना। ओके, सो यही है कि अच्छा, एक ये डिफरेंस हो गया, एक मैंने बताया एनसीईआरटी। बाकी फिजिक्स का एक है, हमारी फिजिक्स और इनके फिजिक्स में थोड़ा फर्क है ना।
तो हमारी फिजिक्स जहाँ खत्म होती है, इनकी फिजिक्स वहां से स्टार्ट होती है, कह सकते हैं। थोड़ा तो टफ है, मानना पड़ेगा, है ना। ओके, हमारी फिजिक्स के कॉन्सेप्ट अगर नहीं अच्छे हैं, वैसे तो नहीं चलेगा, बट लिटिल बिट फिर भी थोड़ा बहुत चल जाएगा। बट इनके अगर फिजिक्स के कॉन्सेप्ट छिले हुए हैं तो भाई इनका नहीं चल सकता। और केमिस्ट्री तो सेम है। हाँ, केमिस्ट्री सेम है ना। और सबसे बड़ा एक मेजर जो डिसिमिलैरिटी है कि नीट में आप कितने भी नहीं, मीन्स के बहुत अटेम्प्ट देने को वो अलाउ करता है, बट जेई में ऐसा नहीं होता है। जेई में बट अभी जो रिसेंटली है, नीट का एग्जाम ऑफलाइन होता है और जेई का ऑनलाइन होता है। बट इनके पास एक पर्क भी है, एक साल में 2 बार पेपर दे सकते हैं मेंस का। ये तो चीटिंग है ना। नीट में एक ही अटेम्प्ट, अब वो पूरे साल की मेहनत है, एक दिन में अगर आपका दिन वो अच्छा है तो आप कर लोगे, अदरवाइज ठन गो पार। बट इनके साथ ऐसा नहीं है। पहले तो पता है 4 अटेम्प्ट होते थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पर अब 2 कर दिए। ये इनमें भी रो रहे हैं, बताओ। बट कुछ भी कर लो, एडवांस तो एक ही है ना। पर ठीक है, बट जेई मेन से भी नंबर ला सकते हैं अगर अच्छा करे तो। ओके, तो ये हमने डिफरेंस की बात करी। तो अब नेक्स्ट तो धैर्य, आपने बोला कि कोचिंग और ट्यूशन आपने दोनों किए थे। आपने कोई गलती नहीं की, मतलब इनफैक्ट की भी नहीं थी कि मैं जब 11th-12th में थी मैंने नहीं किया था कोचिंग और ट्यूशन। बट आपकी कंडीशन मेरी कंडीशन में ये फर्क था कि मैं डेली रेगुलर स्कूल वाली थी, तो इसलिए स्कूल रेगुलर था तो ट्यूशन जाना जरूरी था। या फिर ये कह ले, हम उस समय में बोर्ड्स में मेरा ज्यादा फोकस था, है ना। नंबर लाने थे, तो कोचिंग पे इतना फोकस नहीं था, बट स्टिल कर लिया था। बट आपका तो डमी स्कूल था, आपने कोचिंग और ट्यूशन दोनों किया, तो वो थोड़ा आपकी मिस्टेक रही। आपको उस समय ट्यूशन नहीं ज्वाइन करना चाहिए था, क्योंकि आप स्कूल नहीं जाते थे। अगर आप कोचिंग सही से करते तो आपका अच्छा होता। आज के टाइम में आप फिर जेई भी निकाल लेते, आई गेस। अरे बहुत इजी हो जाता मेरे लिए निकालना, क्योंकि फिर मेरे पास सेल्फ स्टडी के लिए इतना टाइम बचता और मैं फालतू की बुक्स में भी इतना दिमाग नहीं मारता, तो फायदा था वो ऑलमोस्ट अच्छा खासा था। ओके, तो आप सबसे भी मैं ये कहूंगी कि एक चीज पे फोकस करो, कुछ भी करो। आप अगर कोचिंग कर रहे हो तो कोचिंग करो, ट्यूशन कर रहे हो तो ट्यूशन करो। कहने का मतलब ये है ना। बाकी तो यही है, जो सोच रहा है सही डायरेक्शन में सोच रहे हो। मैं भी यही कहूंगी कि सही है कि बेसिक पे स्टिक रहो, है ना। डेली प्रैक्टिस करना मोस्ट इम्पोर्टेंट। प्रीवियस ईयर करेगा कि नहीं करेगा? अरे बहुत, मतलब करना ही करना है वो तो। नहीं, इस साल मैंने जब बोला था माना नहीं था, अब तो करेगा ना। अरे जरूर, बिल्कुल करना। एग्जैक्टली, ये सबके लिए है कि प्रीवियस ईयर बहुत करने हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट रियलिटी है ये, नो मैटर व्हाट आपने पूरे साल क्या किया, एंड में बहुत जरूरी होता है। अगर आप शुरू में 9 मीन्स की अगर 6% पढ़ रहे हो ना, तो एंड के समय में आपको 12% पढ़ना है, डबल पढ़ना है। एंड में ढीला नहीं होना है। ये यूजुअली मैं भी गलती करती थी, पूरे साल तो बहुत मेहनत करती थी और लास्ट में ढीली पड़ जाती थी। ये यूजुअली सब करते हैं कि शुरू में तो एकदम निचोड़ दिया, अच्छे से सारे नोट्स पढ़े, क्या की वो किया, एक्सेट्रा किया। बट ऐसा नहीं करना है। शुरू से जो कर रहे हो वो एंड तक वैसा ही लेके चलना है। अगर आप 50% पढ़ रहे हो शुरू में, तो एंड में 60 करना है। 49 भी नहीं चलेगा, 40 तो भूल ही जाओ। 50 अगर कर रहे हो तो एंड में 60 करना है। अगर पहले 1 पेपर कर रहे हो तो एंड के वक्त में 4 पेपर करने, दुगुना तिगुना मेहनत करनी है, तभी कुछ होगा। पूरे साल क्या किया डजंट मैटर। अगर किसी बच्चे ने एंड में मेहनत कर ली ना अच्छे से, तो वो भी पेपर निकाल सकता है। देखो यार, ये पेपर जो है ना, वो नॉलेज का तो है ही, बट कंपटीशन को निकालना बहुत जरूरी है। कंपटीशन फेस डजंट मैटर कि आपकी कितने नंबर आए। हम जैसे बहुत लाखों बैठे हैं। आजकल हम देख ही रहे हैं कितना हाई कंपटीशन है। 100% ला के बैठे हैं बच्चे, 96% ला के बच्चे बैठे हैं। तो नंबर मैटर नहीं करता, नॉलेज सबके पास है आजकल, इन्फॉर्मेशन सबके पास। इट्स जस्ट दैट कौन किससे कितना। बहुत मेहनत करनी है, कंपटीशन फेस करना है। कंपटीशन फेस करने के लिए एक अलग ही स्ट्रैटेजी होती है। आपको वैसे नहीं पढ़ना है, अरे पास होना नहीं, पास होने के लिए नहीं पढ़ना, आपको अच्छे नंबर लाना है ना। यही है, कॉन्स्टेंट डेली प्लानिंग करनी है। एक बुक पे, और मजे भी करना है, थोड़ी बहुत मस्ती भी करनी है, ऐसी बात नहीं है।
मजे के बिना पढ़ाई में भी मजा नहीं आता। एग्जैक्टली, मोटिवेशन कहाँ से आएगा, है ना। और बाकी लगे रहना है, हार नहीं माननी है, ना तेरे को ना किसी, बाकी अपना 100% देना है। बाकी देख लेंगे यार, नहीं होगा तब की तब देखेंगे, पर अभी नहीं सोचना है कि नहीं होगा या होगा कि नहीं होगा, है ना। सो तो चल, मैंने माना कि फर्स्ट अटेम्प्ट, जेई के तो 2 पेपर होते हैं ना। तो मैंने माना कि फर्स्ट अटेम्प्ट में तो थोड़ी सी एंग्जाइटी रही होगी, ओके, घबराहट रही। दूसरा अटेम्प्ट तो आई गेस तुझे पता चल गया था कि फर्स्ट अटेम्प्ट कैसा आता है, तो दूसरा अटेम्प्ट तो अच्छे से किया होगा, तो उसका एक्सपीरियंस बता कैसा रहा। दूसरा अटेम्प्ट ऐसा था कि मतलब जस्ट पेपर खत्म हुए थे, उसके थोड़े टाइम बाद, मतलब थोड़े टाइम बाद ही फिर आ गया था उसका पेपर भी। मन तो हो नहीं रहा था कुछ करने का, क्योंकि अभी इतना सारा अभी पेपर दिए यार, कौन करता है। फिर तैयार थोड़ा बहुत पढ़ा, 1-2 दिन पढ़ लिए उसके लिए भी। 1-2 दिन पढ़ने से क्या होता है। अरे कुछ नहीं, देख लिए फॉर्मूले, देख लिए, चीज देख के चले गए। और अब के टाइम पे थोड़ा वायरल वगैरह भी चल रहा था, तो तबीयत खराब भी हो रही थी, तो मैं सुबह सुबह पेपर जाने से पहले दवाई खा गया, पैरासीटामोल। ओके, ओ फिर तो पेपर में लास्ट का टाइम या 45 मिनट्स बचे थे कुछ लास्ट का खत्म होने में। मैंने अपने जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे कर लिए, जितने आते थे कर दिए। तब उसके बाद मैं सो गया, मैं पेपर में लिटरली सो रहा था। ये तो अल्टीमेट हो गया, सो गए हमारे महाराज जी, वाह। पेपर में सो, हम जेई के पेपर में सो के आए हैं। कोई बात नहीं। अब इस पॉइंट से एक बात और उठी कि पढ़ाई के साथ साथ हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है। अगर हेल्थ ठीक नहीं रहेगी तो आप फोकस नहीं कर पाएंगे। जब पेपर का समय पास आए तो इस सब चीजों पे भी ध्यान रखना है, अच्छा खाना है ताकि तबीयत ठीक रहे। क्योंकि देखो, पूरे साल आपने कितनी मेहनत करी, ऑब्वियसली इट्स मैटर, बट अगर जिस दिन एग्जाम है ना, अगर वो दिन आपका नहीं है तो आपकी पूरी मेहनत एक साइड और वो दिन का एक साइड, तो वो दिन आपके फेवर में हो, उसके लिए हर फैक्टर इंपॉर्टेंट करता है, मेंटली, फिजिकली एंड ऑब्वियसली एकेडमिकली भी, मतलब दिमाग से भी, कि तैयारी नहीं है, आपकी तबीयत ठीक है तो आप उसका भी कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ होना चाहिए। जो इस साल जो 12th में आए हैं उनके लिए भी मैं बता रही हूँ, जिन्होंने एक बार दे दिया उन्हें रियलाइज हो जाएगा कि देखो, गवर्नमेंट जो है ना एग्जाम ऐसे बनाती है कि एक विदाउट कोचिंग करने वाला, जब कोचिंग नहीं कर तो जो ऐसी क्वेरीज आती है ना कि कैसा आएगा पेपर, टफ तो नहीं आएगा, इट्स अ वेरी बहुत कि आपने बेसिक पे स्टिक रहे हैं तो वो आप पेपर को आसानी से सॉल्व कर पाए, क्रैक कर पाए, है ना। तो ज्यादा जगह आपको नहीं करना है, बेसिक सा आप अगर एनसीईआरटी पे भी फोकस रखते हैं ना अच्छे से एकदम, एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक और बहुत ही ट्रिकी बुक है, ये इतने सालों बाद मैंने समझा। और आई टोटली बिलीव कि अगले साल में ये भी समझ जाएगा। या समझ गया ढंग से, है ना। सो इतनी सारी डिस्कशन के बाद मैं तेरे से पूछना चाहूंगी, तो कुछ व्यूअर्स को या जो तूने गलती करी कि अपने आने वाले जूनियर्स को या फिर अपने बराबर के लोगों को अगर कोई पूछ रहा है कि कैसे क्या करना चाहिए, तो तू एक लाइन में तू किसी को क्या बोलेगा, बता। मतलब तैयारी ना बिल्कुल प्लानिंग से करना, और ना सारी बुक्स हर जगह, हर बुक पे मत चले जाना कि ये भी बुक कर लेंगे, ये भी बुक कर लेंगे, ये भी, किसी एक बुक पे स्टिक रहना कि हाँ ये करनी है, मतलब करनी है तो पूरी करनी है, आधी अधूरी कोई नहीं छोड़नी। जो करो पूरी करो, आधी अधूरी कुछ नहीं। आपने इस साल ये सीखा, तो मैं आशा करती हूँ तो ये इसमें तू स्टिक रहेगा। एंड में भटक मत जाना, मैंने इस साल भी जैसे बहुत बार कहा था बट आप माने नहीं। वो गलती हो गई थी, अब क्या कर सकते हैं, बट अब आ गया है, रियलाइज कर लिया, फेस कर लिया, तो अब गलती नहीं करेगा। तो अब मैं आप सबसे भी और तेरे से भी कुछ प्रॉमिस चाहती हूँ कि प्रॉमिस करो सब ही कि आपके लिए कि एक साल बाद सब अच्छे से, इस साल अच्छे से मेहनत करेंगे, चाहे वो जेई के हो चाहे वो नीट के हो, कि आप इस साल जो ड्रॉप ले रहे हैं उसमें सिंसियरली काम करेंगे, ठीक है। एंड एक साल बाद इसी वीडियो पे कमेंट करेंगे कि या हमारा हो गया, हमने इतनी मेहनत की कि हमारा हो गया, है ना। तू भी प्रॉमिस करता है कि तू अच्छे से करेगा, अपनी गलतियों से सीखेगा। हाँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इस साल जब जेई का पेपर होगा मेरा, उसमें मैं अपना अटेम्प्ट
बढ़िया सा एकदम अपना 100% दे दूंगा उसमें, मतलब सिलेक्शन होगा मेरा। तो इंटरव्यू देना पड़ेगा। इंटरव्यू में तो आना ही है। स्ट्रगलर पीरियड में मैंने इंटरव्यू लिया देना है, तो मैं चाहूंगी भी कि अचीवर जैसे कि मैं भी अच्छे से बोल सकूं कि अचीवर से सॉरी स्ट्रगलर से अचीवर तक का रास्ता आपने देखा है। हाँ दिखाया है। तो मैंने पहली बुक कर लिया, तेरे को ऑटोग्राफ चाहिए मेरे को? हाँ मिल ठीक है। सो ये एक एक्सपेरिमेंट था। थैंक यू सबसे पहले 100 सब्सक्राइबर करने के लिए। सो उसी की खुशी में मैंने कुछ नया ट्राई किया। एक ये हाइब्रिड था, काइंड ऑफ पॉडकास्ट प्लस इंटरव्यू काइंड ऑफ। सो आशा करती हूँ कि आप सबको ये अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में बताना कि अब नए कि क्या मैं नया वीडियो बनाऊं। और अब नीट पास आ रहा है, जेई का तो शायद 2 अटेम्प्ट हो गए हैं, तो जिनका मेंस अच्छा गया उनको कांग्रेचुलेशंस एंड एडवांस के लिए तैयारी करना। और नीट भी अब आने वाला है, 20 दिन रह गए हैं। सो लगे रहो। अब हाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अब क्योंकि नीट के पेपर में ज्यादा टाइम नहीं रहा है, तो अगर जो लोग रात को पढ़ते हैं, जिनकी स्लीप साइकिल थोड़ी हिली हुई है, तो इट्स करेक्ट टाइम, इट्स राइट टाइम कि अब उसको ठीक किया जाए। अब समय पे सोना स्टार्ट करो। जिस समय पे 2 से 5:30 पेपर होता है ना, तो अब उस समय पे बिल्कुल भी नहीं सोना है, ताकि पेपर वाले दिन नींद ना आए, है ना। क्योंकि स्लीप साइकिल को ठीक करने में एटलीस्ट 1 से 1.5 हफ्ता लगता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। और टेंशन नहीं लेनी है, एंजाइटी होगी, बट ट्राई टू बी काम। क्योंकि टेंशन लेने से सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ता है वो अपने ही वर्स इम्पैक्ट पड़ता है अपने आप पे। पेपर का कुछ नहीं होगा, पेपर गंदा ही होगा। और मैं धैर्य को थैंक यू कहना चाहूंगी कि उसने अपने बिजी टाइम दिया मेरे को इंटरव्यू देने के लिए। हंसी की बात नहीं है, टाइम दिया। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। हम इंटरव्यू में